आपके सामने हैं हाजिर। आज हम आपको सिखाने वाले इस वीडियो में इंग्लिश में लेटर लिखना, यानी कि लेटर कहें या एप्लीकेशन कहें, बात एक ही है। इसमें हम सिर्फ सिखाएंगे नहीं बल्कि आपकी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं है वो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि इंग्लिश में लेटर लिखना शुरू कैसे करें। सेकेंड स्टेप में बताएंगे कि लेटर में कितने पैराग्राफ होते हैं, और थर्ड स्टेप में ये बताएंगे पैराग्राफ में जो बातें होती हैं वो किस तरह की होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको किस तरह की बातें लिखनी है और सेकेंड में आपने क्या लिखना है, और फिर फोर्थ स्टेप में बताएंगे कि लास्ट में एंडिंग आपने किस तरह से करना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लेटर कहें, पत्र कहें या एप्लीकेशन कहें, खत कहें, तीनों एक ही चीज़ें होती है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आंसर शीट पे अगर आप लेटर लिख रहे हैं या कहीं भी लिख रहे हैं एप्लीकेशन या एग्जाम हॉल में, तो आपने आंसर शीट में सबसे पहले ऊपर में अपना लिख देना है एप्लीकेशन फॉर लीव। बहुत सारे लोग रीज़न के साथ लीव लिखते हैं, सिक लीव या जो भी चीज़ें चाहिए उसको उसमें ऐड करके, लेकिन आप सिर्फ लीव लिख दें काफ़ी है, क्योंकि नीचे में जो आपकी डिमांड होती है, जो बातें होती है, उसमें तो रीज़न होता ही है आप लीव ले रहे हैं किस लिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर से शुरू होता है एप्लीकेशन फॉर लीव, ऊपर में आप दे दिए, अब नीचे आ जाए। अब इंग्लिश में लेटर लिखना है, शुरू आपने जो करना है वो आपने बाएं साइड से करना है, कहने का मतलब है लेफ्ट साइड से। ठीक है, जैसे कि ये आपका आंसर शीट है, तो आपने जब शुरू करें इंग्लिश में लेटर लिखना तो आपने लेफ्ट साइड से लिखना है, और एंडिंग जाकर के आपने करना है राइट साइड में। बहुत सारे लोग लेफ्ट साइड में ही कर देते हैं नीचे, लेकिन ये जो वे है वो, और जो देखने में परफेक्ट लगता है वो इसी तरह से लिखता है, नीचे में जाकर के आपने एंडिंग कर देना है राइट साइड में। सबसे पहले नंबर 1 में लिखना है टू। ये इंग्लिश का जो एप्लीकेशन है इसी तरह से लिखता है टू। फर्स्ट स्टेप ये हो गया नंबर 1। सेकेंड में आपने टू के जस्ट नीचे आना है, यहाँ पर आपको कॉमा दे देना है, कॉमा टू के नीचे, फिर द प्रिंसिपल लिखने के बाद आपने कॉमा दे देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही है आपको। अब आते हैं अगर आप जिस स्कूल में लिख रहे हैं तो आपने स्कूल का नेम दे देना है। थर्ड में आता है वही एड्रेस नेम जहाँ लिख रहे हैं, और अगर आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो कॉलेज का नाम, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मिल्लत कॉलेज दिल्ली, DPS स्कूल मलयालम। ठीक है, कॉलेज में लिख रहे हैं तो कॉलेज नेम, स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल नेम। सब्जेक्ट सबसे नीचे आते हैं सब्जेक्ट, कहने का मतलब है विषय क्या है, मौजू क्या है, किस पर लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, ये आपने, अगर आप बिल्कुल नए हैं एप्लीकेशन लिखने में, खासकर 10th वाले जो होते हैं वो, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल न्यू होते हैं, और इंटर में भी कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, तो वो इसको प्रैक्टिस कर लें, आप प्रैक्टिस कर लें, बार बार एकदम लिखना आ जाएगा, बिल्कुल सही से परफेक्शन आ जाएगी आपकी राइटिंग में, लेटर राइटिंग में। और ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, ये जो पूरी चीज़ें हैं ये आपने कंप्लीट करना ही है। 4 लाइन, 2 सबसे फर्स्ट में, द प्रिंसिपल, उसके बाद एड्रेस जहाँ आप लिख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, फिर आप नीचे आ जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर। अब आते हैं कि बातें हम किस तरह से शुरू करेंगे, तो रिस्पेक्ट के साथ शुरू करना है। जैसे आप कहीं पर अपनी बातें रखते हैं ना, तो ऐसे नॉर्मली भी बातें रख सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटली अंदाज में बात रखते हैं उनके सामने एप्लीकेशन में, तो उनकी बात ही अलग होती है, सामने वाले पर पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है जब आप पोलाइटली बहुत अच्छे अंदाज में बातें रखते हैं, चाहे लेटर के जरिए और आमने सामने भी, और आपको रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव मिलता है। आप चाहें तो ना भी लिखें, लेकिन जो वे है, जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है वो मैं आपको बता रही हूँ। विद द रिस्पेक्टेड, ये हो गया, कॉमा देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिख दें, अगर आप स्टूडेंट नहीं है, अगर आप टीचर हैं या कोई नॉर्मली, तो लिख दें। देखिए स्टूडेंट लिखेंगे ऐसे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, या अगर 12th के हैं तो आपने 12th लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 या 12। अपना नेम मेंशन कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम लेटर दिखने में परफेक्ट लगेगा। माय नेम इज सुहेल, हमने लिखा है सुहेल, आपका जो नाम होगा आपने वही लिखना है, सुहेल नहीं लिखना है। फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू से समथिंग, देखिए अगर आप अपनी बातों को कहीं पर चाहते हैं ना, कहीं पर खड़े खड़े एप्लीकेशन में
डायरेक्ट नहीं अस्सलाम वालेकुम, बस अपनी बातें डायरेक्ट आप शुरू कर देते हैं। सर हम बहुत बीमार हैं, हमारे आपे की शादी है, हमें आपसे छुट्टी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। रिस्पेक्टेड, विद द रिस्पेक्टेड, मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, माय नेम इज ये जो हो। सर आई वांट टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सामने वालों को बहुत अच्छा लगता है और ये एक तरीका है, सही तरीका। एक्चुअली यानी कि दरअसल, असल में आई हैव सम प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम लिखिए, अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो आप अर्जेंट वर्क लिखेंगे। आई हैव सम प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग। अगर फीवर है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। अगर आप कल से गुजर रहे हैं या परसों से गुजर रहे हैं या जो भी, यहाँ पर लिख देना है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। ये बात खत्म हो गई। देखिए, जो लेटर में होता है अपने ख्याल का इजहार करते हैं, अपनी डिमांड को आप सामने वालों के जरिए लिखते हैं। लेटर एक जरिया है सामने वालों तक आपकी बातों का, आपकी डिमांड को, आपकी बातों को पहुंचाने का। तो आप अपने ख्याल को लिख रहे हैं, जो बातें हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपनी डिमांड, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि रीज़न क्या है, जो आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको क्या रीज़न है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आपने लिखनी है। उसी पैराग्राफ में आप लास्ट में चाहें तो अपनी छोटी सी डिमांड को भी रख दें, और नहीं तो रूल जैसे कि सेकेंड लाइन में ही पूरी डिमांड लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमने एक लाइन लिख दी है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में समझ लें जो आपका रीज़न है, आप किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं, किस लिए लीव ले रहे हैं, वो आपने रीज़न मेंशन करना है कि करके अच्छी तरह से पोलाइटली अंदाज में। सेकेंड पैराग्राफ में स्टेप 2 कहता है, सेकेंड पैराग्राफ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उनसे आपको क्या चाहिए, वो आपको क्या देंगे, वो आपने उनसे मांगना है। वो क्या देंगे, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। देखिए, यस्टरडे हो गया। अब आते हैं कि उसी कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। इसको आपने इंग्लिश में लिख देना है, मतलब मैं आज स्कूल नहीं आ सकता उसी के कारण, इसी की वजह से, यानी ड्यू टू आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे। इसी कारण, इसी वजह से मैं स्कूल आज नहीं आ सकता हूँ। एंड आई नीड लीव फॉर सम डेज। अब आपको छुट्टी चाहिए तो बस रीज़न बता दिया, और आप ड्यू टू आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे एंड, और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ये हो गया। अब क्या आपको चाहिए, अब वो क्या देंगे, वो आपने उनसे आपको जो मिलेगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है सेकेंड पैराग्राफ में। याद रखिएगा, लेटर में 2 पैराग्राफ होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने थोड़ा लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं, रीज़न और बताते हैं। सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है और उसमें आपको उनसे क्या चाहिए वो आप मेंशन करते हैं। अब आपने बिल्कुल रिक्वेस्ट करना है, काइंडली रिक्वेस्ट यू, यानी बहुत ज़्यादा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एकदम पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली, बहुत विनम्रता से। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गिव मी लीव, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दें फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। ये हो गई बातें। अब आते हैं इसके लिए क्या करते हैं हम सामने वाले को, आप प्लीज़ मुझे इसके लिए छुट्टी दे दें, इसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो देयरफॉर, इसके लिए आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आप इसके लिए बहुत एहसानमंद रहूँगा। ये हो गई, लेटर खत्म 2 पैराग्राफ में। कुछ है क्या लेटर में, कुछ भी तो नहीं है। अब नीचे में यहाँ आ जाना है, राइट साइड एंडिंग कर देना है, अपना थैंक यू लिख देना है, और योर फेथफुल्ली सुहेल खान, रोल नंबर, डेट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने सिर्फ थैंक यू के बाद योर फेथफुल्ली तो करना ही है। योर फेथफुल्ली सुहेल खान, नाम और रोल नंबर, जो आपका नाम होगा वो रोल नंबर मेंशन करेंगे और डेट लिख देंगे। या आपका एप्लीकेशन या लेटर एंड हुआ, इसका एंडिंग देख लें। कुछ है क्या, इंग्लिश में भी लेटर लिखना बहुत आसान है, बात होती है समझने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो शुरू आपने कर देना है। ये देखिए क्या होता है, 2 लिख देते हैं, द प्रिंसिपल लिखते हैं, हम जहाँ लिख रहे हैं वो एड्रेस लिखते हैं 3rd स्टेप पे। 4th लाइन में जो है वो सब्जेक्ट लिखना है, मौजू क्या है, उसके बाद हो जाता है एप्लीकेशन लिखना शुरू। रिस्पेक्टेड के साथ हम शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लिखना आ जाएगा, और आप इसको प्रैक्टिस कर लें। एप्लीकेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।